नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार करते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। आगे कैसा रहेगा, जिंदगी पर कैसा ग्रोथ मिलेगा, लाइफ कैसी रहेगी, धन की आगमन कैसी रहेगी, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, क्या ये कमा पाएंगे, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी उस सब को मैं बताऊंगा। पॉजिटिव स्थिति को देख के आपके अतले का पूर्णतः विश्लेषण किया जाएगा, साथ ही साथ आपकी नेगेटिव अवस्थाओं को भी देखा जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं जो आपके दैनिक जिंदगी पर कारगर साबित होगा और आपके लिए भी काफ़ी कारगर साबित होगा। और बहुत से ऐसे स्पेशल साइन के विषय में मैं बताने वाला हूं, उसके फल के विषय में मैं बृहद पैमाने पर चर्चा करने वाला हूं, जो आपको बहुत ज़्यादा धनी बनाता है और आपको बहुत ज़्यादा पैसा देता है। तो सारे ही विषय पर हम चलेंगे बहुत ही स्पष्टता के साथ। तो पॉजिटिव चीज़ में ना सबसे पहले मेरा नज़र गया इनकी ज़िंदगी पर निरंतर बनी हुई थी प्रगति की रेखा, और दूसरा एक नज़र गया मुझे इनके सूर्य पर्वत पर कुछ फिशनुमा आकृति दिखा हमें। काफ़ी बड़ा नहीं है लेकिन ये है और अच्छी सूर्य रेखा के साथ है, जिसका बहुत ही अच्छा फल जातक की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो पहले एक एक करके चीजों को समझिए, सारे बातों को रिवील करूंगा, फल को भी बताऊंगा। तो पहली पॉजिटिविटी देखो, इनकी जीवन रेखा कितनी स्मूथ है, कितनी बढ़िया है। अब इस पर प्रगति के योग देखो, निरंतर बने हुए हैं, निरंतर बने हुए। कुछ एक सर्टन आयु के बाद ये प्रगति के योग सक्रिय हैं, लेकिन जिंदगी के एंड तक है। तो एक बहुत खुशी की बात है, निरंतर प्रगति के योग जिंदगी पर अवस्थित है, पहली चीज। दूसरी, एक जबरदस्ती दिखने वाली आपकी फेट लाइन, बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा तली पर मौजूद है। ये देखो कमाल की, आगे भी भाग्य रेखा सुई की तरह पतली होकर चली है और यहाँ से भी अच्छी है। तो काफ़ी संपन्नता दिख रही है, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और ज़िंदगी को भी काफ़ी अच्छे तरीके से बिताते हैं। और भाग्य का मतलब ही है धन देना, पैसे आने, ज़िंदगी पर धन भी आता है। अब विशेषकर ऑब्स्टेबल भी मुझे नहीं दिख रहा है, तो हम सारे विषय पर स्पष्टता के साथ चलेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसके बाद एक अच्छी क्लियर मस्तिष्क रेखा और एक अच्छी क्लियर आपकी हृदय रेखा, ये मुझे स्पष्ट दिखा। ये देखो, ये भी एक अच्छी अवस्था है। और कुछ बुद्ध रेखा आपके हाथ पर बन रही है, कुछ टूटी भी है, उसको भी बताऊंगा मैं। और कुछ ये सब जो है ना, ये भाग्य रेखा को सपोर्ट की ही रेखाएं हैं, जो विशेषकर भाग्य रेखा को सपोर्ट करती है, जो विशेषकर भाग्य में उन्नति को दर्शाती है, जो विशेषकर जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शाती है। अभी हम बात करते हैं आपके उस साइन के विषय में जो इनके हाथ पर है, फिश। पहले तो ये देख लो, एक जबरदस्ती मंगल रेखा, मंगल रेखा भी काफ़ी ज़रूरी है और इनके प्लैनेट्स में भी काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ है। शुक्र भी काफ़ी अच्छा है, मंगल भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में, चंद्रमा भी अच्छा है, सन मरकरी बहुत अच्छा है। और मरकरी पर कुछ खड़ी रेखाएं जो बेहद ज़रूरी है एक बिजनेसमैन के लिए, जो इंसान की ज़िंदगी पर सफलताओं को दर्शाती हैं, बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को दर्शाती है, इंसान के दिमाग की तेज़ पना को दर्शाती है और तेज़ नेचर को दर्शाती है, जिसमें अच्छा पैसा अर्न करते हैं ये लोग। तो ये फिश दिखा कहाँ, हो सकता है आपको पहले नज़र में नहीं दिख रहा हो सकता है बहुत ढूंढने के बाद, या फिर हो सकता है कि जो व्यक्ति बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो उनको कहीं ना कहीं दिखाओ नजर आया हो। पहले तो ये समझो कि फिश है कहाँ पर, फिर इसके फल के विषय में थोड़ा एलोब्रेशन में जाते हैं। ये देखो, एक ऐसा मुझे दिखा छोटा सा, ये देखो। हो सकता है बहुत से लोग इसको देख के बड़ी बड़ी बातें करने लगे, 1000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, लेकिन मैं वैसी बातों करने पर ट्रस्ट रखता हूँ नहीं। तो ये फिश जो आपके हाथ पर है, ये एक शुभ संकेत है, एक अच्छा इंडिकेशन है जो सूर्य के बल को बढ़ाता है। किस कंडीशन में? जब आपका सूर्य खराब हो अथवा अच्छा हो, उस कंडीशन में। और कब इसके ज़्यादा अच्छे फल देखने को मिलते हैं? जब सूर्य भी बहुत ज़्यादा बली हो और फिश भी हो, सूर्य रेखा भी हो और भी चीज़ें बहुत अच्छी हो।
केवल एक फिश को लेके आप नहीं टिप्पणी कर सकते, आप जातक को आश्वस्त नहीं कर सकते, आप जातक को दुविधा में नहीं डाल सकते कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी ही, लेकिन केवल एक फिश से आपकी ज़िंदगी बदल भी जाती है। देखो, एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट बात मैं आपसे कर रहा हूँ और बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। गुरुजी, एक पल आप बोल रहे हैं कि एक फिश से आपकी ज़िंदगी बदल नहीं सकती, दूसरे पल आप कह रहे हैं कि उसी फिश से आपकी ज़िंदगी पूर्णतः बदल सकती है। इसका क्या रीज़न है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर सूर्य आपका अच्छे कंडीशन में है और सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है और भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है, उस अवस्था में अगर फिश बन रहा है तो फिर समझना 100% आप जिंदगी पर राइज करोगे और बहुत पैसा आएगा। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी सूर्य रेखा नहीं भी हो अथवा थोड़ी गड़बड़ भी हो, एकदम यहीं तक आए, बहुत अच्छी भी नहीं हो, और आपकी बुध रेखा बड़ी अच्छी हो, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी हो, तब भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ये सूर्य के बल को बढ़ाता है। लेकिन एक निम्न स्तरीय सूर्य को ये उच्च तक नहीं पहुंचा सकता। एक उच्च स्तरीय सूर्य में 4 चांद जरूर लगा सकता है। तो बढ़िया कंडीशन में सूर्य होगा, बढ़िया कंडीशन में भाग्य रेखा होगा, तो फिर समझना बहुत पैसा, एक्सट्रीम पैसा। लेकिन अगर निम्न स्तरीय होगा तो फिर उतना पैसा नहीं, अगर मध्यम स्तरीय होगा तो फिर उतना पैसा नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये पैसा देगा, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी को ये अच्छा करेगा। लेकिन आपको शायद ये चीज़ का फील ना हो, और आप जो चीज़ सुन के आए हैं इस साइन के रिगार्डिंग, वो शायद आपको थोड़ा अनुचित लगे, क्योंकि आपके मन में तो वो चीज़ सेट है ना, 1000 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़। तो वो वाली बात नहीं है, वो वाली बात नहीं है। कंसेप्ट से चलिए, प्रेडिक्शंस कभी भी गलत नहीं होंगे, ऐसे हवा हवाई बात में थोड़ी कुछ रखा है। तो इनके हाथ पर जो फिश है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है, और कुछ एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर, तो ये कहीं ना कहीं आपके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है। एक फिश के साथ ही सूर्य रेखा का स्टार्टिंग फेज है, जहां पर से जिंदगी बदलेगी आपकी। हाँ, एक आकस्मिक धन लाभ आपकी जिंदगी पर होगा, ये 40 वर्षों के बाद कुछ तो मिलेगा आपको, अब बढ़िया मिलेगा, क्योंकि ये बढ़ ही रहा है और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा और सारी एक्टिवेटेड है आपकी 40वें वर्ष की आयु के बाद। तो 40 ईयर्स की आयु के बाद ये एक्टिवेटेड है, और ये कंप्लीट समझिए आप इस चीज़ को कि एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पर इसका बेनिफिट आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अब मैंने इनसे 100 करोड़ का तो प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन मैं आपसे इतना प्रॉमिस जरूर करूंगा कि अच्छा धन कमाओगे, करोड़पति के रूप में लोग आपको जरूर देखेंगे। तो अभी चलिए हम विचार करते हैं आगे इनकी नेगेटिव अवस्था पर। देखिए, नेगेटिव चीज को देखना ना निहायत ही जरूरी है। वो विशेषकर आकलन करता है कि आपकी जिंदगी किस मोड़ पर टर्निंग पॉइंट लेगी, या फिर किस मोड़ पर आपकी जिंदगी बदलने के आसार बनेंगे। तो नेगेटिव को कभी भी स्किप मत करिए, और नेगेटिव को जरूर से देखिए अपनी जिंदगी पर। तो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल अवस्था, एक नहीं इवन ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं ऐसे लोग, एक्सट्रीम। दूसरे, बृहस्पति में तकलीफ। तीसरे, घर में यश प्राप्ति में कमी। परिवार के ही कुछ मेंबर या कुछ खास दोस्त मित्र आपको धोखा देते हैं, और ये स्पष्ट है कि ये 32 साल की आयु तक होता ही होता है। पैसे लेन देन का कार्य करोगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में या मोस्ट ऑफ द केसेस में पैसे फंसने का आशंका होंगे, तो वहीं पर लेन देन करें जहां पर आप पूर्णतः सामर्थ्य है पैसे निकालने के एवज में। अदरवाइज लेन देन मत करो, और पैसे रैंडमली किसी को भी मत दे दो बिना पेपर वर्क के। तो पैसे का कोई भी कार्य मत करिए। आप बैंक तो बैठे हैं नहीं जो आप सबको लोन देते रहे, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिए। बाकी बाकी बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है, इसके लिए उपाय तो निहायत ही ज़रूरी है, ये तो करना भी चाहिए आपको। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं। व्यक्ति बहुत प्रयास करती है, अच्छी अच्छी अवस्थाएं होने के बावजूद भी ज़िंदगी बहुत बहुत मोड़ नहीं ले पा रही है पॉजिटिव वे में, तो ये भी एक बड़ी समस्या होती है। बृहस्पति तो गड़बड़ ही है। और मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ। शायद बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और उनके जितने प्रश्न होते हैं शायद मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ कमेंट्स में, तो कृपया करके बुरा मत मानिए आप लोग। और मैं जब भी देखता हूँ मैसेज, तो मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का। बहुत व्यस्तता होने की वजह से हम रिप्लाई मैसेज आपके कमेंट्स का नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से लोग घर पे भी आते हैं, दिखाते हैं, और बहुत प्यार मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी आप कमेंट्स करते हैं, तो मैं अपने वीडियोस में प्रयास करता हूँ उसका उत्तर करने का। तो आप वीडियोस को पूरा देखिए, आपको शायद उत्तर मिल जाए उसका, ठीक है। लेकिन मैं पूरा पूरा कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का उत्तर करूँ मैं।
तो ये जो इनके बृहस्पति है ये गड़बड़ है, बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में बृहस्पति गड़बड़ पाई जाती है। कुछ ही ऐसे लोग हैं, कुछ ही परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके बृहस्पति को देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, तो इसके उपाय तो करना बहुत जरूरी है। पारिवारिक समस्याएं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स, ये सब मूलभूत समस्याएं जिंदगी पर आती हैं। तो दो नेगेटिविटी थी, तीसरी थोड़ी बुध रेखा हल्की टूटी टूटी थी, तो इसका मतलब होता है ये थोड़ी स्वास्थ्य की परेशानी को ये दर्शाती है, हेल्थ की प्रॉब्लम। और ज़्यादातर केसेस में अपच की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या, ये प्रभावित रहते हैं लोग इससे। हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या के रूप से नहीं देखता हूँ, इसलिए मैं रैंडमली इस चीज़ का प्रयोग करता हूँ कि आप अपना अगर केयर करोगे ना तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये हो सकता है आपकी लापरवाही का ही असर, और कोई कोई हाइपर सेंसिटिव भी होते हैं जिनको अगर टाइम पर खाना पीना नहीं मिले तो वो शायद और लोगों के कंपैरिजन में सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं होने लगती है। तो प्रॉपर टाइम से खाना वाना करिए और प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करिए, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, एक आम समस्या है, इसको हम आम तौर पर ही बताते हैं। और अगर आप इस समस्या को बड़ा करने का प्रयास करेंगे करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आपको ही होगी। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होगी, आपका सेंटर होता है आपका स्टमक, वो अगर गड़बड़ रहेगा तो नो डाउट आप किसी भी प्रकार के कार्य में तरक्की क्या कर भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी नेगेटिविटी थी जिसको दिखाना बेहद ज़रूरी था। अभी अब विचार करते हैं आपके और प्रश्नों पर कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, ये इनके मेजर प्रश्न थे। तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, आपकी भी 40 में साढ़ की आयु अब चलेगी, 39 ईयर्स की एज है इनकी, तो वहाँ से भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है। 40 में के बाद कुछ डेवलप्ड है बड़ा चीज़, कुछ बड़ी प्रॉपर्टी के आशंकार हैं, कुछ बड़ी प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट है 40 ईयर्स के बाद, और एक बढ़िया बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है। फिलहाल देखो इसमें क्या है ना, ये डेवलपिंग स्टेज में, ये देखो, लेकिन आगे चल के ये डेवलप अवश्य ही करेगी, ये डेफिनेट है। और एक मनी ट्रायंगल के रूप में चीज़ें अवस्थित हैं। मेनली व्यापार के लिए ना मुझे बुद्ध रेखा का देखना निहायत ही ज़रूरी होता है। और उस वर्तमान समय में, जिस समय में आप व्यापार कर रहे हैं या जिस समय के लिए आपका प्रश्न है, उस समय आपकी जीवन रेखा पर क्या कुछ बना है वो भी देखना हमें निहायत ही ज़रूरी होता है। तो जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन है वो तो मैं कवर करूंगा, बाकी आपकी बुद्ध फिंगर को देखना निहायत ही ज़रूरी होता है, ये सीधी है। तो इंसान बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति है और अपनी ज़िंदगी को बड़े स्पष्ट तरीके से जीते हैं। फर्स्ट बैलेंस से ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है और कहीं ना कहीं बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से धन लाभ भी है। लेकिन क्या है ना, ये लोग थोड़े अलग थिंकिंग के व्यक्ति होते हैं। हो सकता है अगर चोट वोट लगा हो आपके फिंगर में तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी प्रकार का चोट नहीं लगा है और आपकी बुद्ध फिंगर इधर टिंड कर रही है, सूर्य की तरफ टिंड नहीं कर रही है, तो इसका एक मतलब होता है कि आपका सोचने का जो तरीका होता है ना वो डिफरेंट होता है। व्यापार करते हो नो डाउट, बहुत से लोग व्यापार करते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपना यूनिक टच ये लोग देते हैं, कुछ क्रिएटिव टच देते हैं। एक ये क्रिएटिविटी को दर्शाती है जो ज़्यादा एक्यूरेस है। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। अब कोई भी लाइन किसी पर लाई करती है मतलब वो टिंड करती है, वो झुकती है, तो उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उसके डिपेंडेंट होने के चांसेस बनेंगे। और ये जो बुद्ध कोई भी फिंगर अगर आपका इंडिपेंडेंट रूप से दिखता है ना, तो उस पार्टिकुलरली प्लैनेट के जो फल हैं वो बड़े अच्छे आपकी ज़िंदगी पर आते हैं, बड़े अच्छे आते हैं। अब कुछ जैसे टिंड करती है कुछ फिंगर, तो उसके कुछ कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे हो जाते हैं जिसके एवज में चीज़ें बड़ी अच्छी दिखती हैं। लेकिन अगर एकदम सीधी हो जाए या फिर अलग डायरेक्शन में जाए तो फिर समझना ये कुछ बढ़िया है, ये खराब नहीं है। तो ये इनके प्रश्न थे। तो मैं व्यापार के एक दृष्टिकोण से आपकी ज़िंदगी पर सफलताओं को देख रहा हूँ। अब विशेषकर अगर आपका समय खराब होगा तो चाहे व्यापार करो अथवा नौकरी करो, उसमें परेशानी आएगी। नौकरी में एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि चलो मेरी सैलरी तो आती है, लेकिन बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर अगर परेशानी आनी होती है ना, तो अच्छी अच्छी नौकरी उनकी छूट जाती है या छोड़ देते हैं। तो उस चीज़ को लेकर हम नहीं चलेंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा ही दुर्भाग्यशाली समझने का प्रयास मत करिए। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसका उपाय है, अगर कुछ गड़बड़ी नहीं है तो फिर क्यों सोचना। अभी मैं दिखा दूंगा, उनके जीवन रेखा को हम कवर करेंगे। तो देखिए इनकी जो है ना बचपन से ठीक है प्रोग्रेस लाइन हल्की हल्की थी, लेकिन कुछ कुछ विपरीत परिस्थिति जिंदगी पर बनी थी। मतलब अच्छे परिवार से होने के बावजूद भी इंसान का मन नहीं लगता ज़्यादा पढ़ाई लिखाई जैसे चीज़ों में इनके लिए। बाकी तो ये कुछ आपकी प्रोग्रेस लाइन ही थे, ज़िंदगी अच्छी ही चल रही थी। तकरीबन 20वें 21वें साल से आप इंडिपेंडेंट हो जाते बहुत ज़्यादा और कमाई करना शुरू कर देते। एक दिक्कत आपकी 21वें साल में थी, उसके बाद तो कमाई के जो स्टार्ट ही हो गए थे। उसके बाद जीवन रेखा भी काफ़ी स्मूथ चल रही है, एकदम मस्त। अभी 39 साल की आई है, 21 से लेके ये देखो एक दिक्कत आपके
31वें साल में था, 31 ईयर्स की एज में एक तरक्की आपकी ज़िंदगी पर 35 ईयर्स की एज में था, और एक तरक्की आपकी 37 में था, एक तकरीबन 38 39 में कुछ विशेषकर समस्याओं का ये परिचय करा रही है। कुछ समस्याएं तो हैं, वर्तमान समय में गुजर रहे हैं। 41 में एक तरक्की, फिर 44 में एक तरक्की, 45 में एक तरक्की, 46 में एक तरक्की, फिर तकरीबन 47 में एक तरक्की, फिर तकरीबन 51 में एक तरक्की, 55 में, 57 में, फिर तकरीबन 59 में है, 61 में है, 63 में है। आगे जीवन रेखा स्मूथ है, एक तकरीबन आपके 65 में है, 70 में, 70 के बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है। तो ये जो तरक्कियां है ना, ये ऐसा मत समझना कि इस समय एकदम डेफिनेट तरक्की होगी, नहीं। प्रोग्रेस लाइन को हम एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी। अगर आपने अथक प्रयास किया, ज़्यादा प्रयास किया, तो सफलता होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे और एज के कंपैरिजन में। अब और भी स्थितियां होती है, लोग समझते हैं कि उनके अतली पर अगर प्रगति के योग हो गए तो फिर उनकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली ये आप सही समझते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कंडीशंस होते हैं ना। प्रगति के योग है, भाग्य रेखा गड़बड़ है, उस कंडीशन में आपके जॉब में प्रमोशंस तो नहीं हुआ, लेकिन जॉब जाने के आशंकार थे, वो जॉब बच गया, तो ये भी तो एक प्रगति है। आपने किसी कार्य को आरंभ किया, बहुत डिले हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है, लेकिन पार्टिकुलरली उस एज में आपका वो कार्य संपन्न हो गया, तो वो भी एक प्रगति है। उस पार्टिकुलरली एज में किसी किसी सामान को परचेज करने का बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से पैसे की लगन नहीं लग पा रही थी, पैसे सही से एकत्रित नहीं हो पा रहे थे। उस पार्टिकुलरली एज में, जिस एज में प्रगति का योग है, वो आपने वो कर लिया, तो वो भी प्रगति है। आप चीज़ों को करोड़पति अरबपति के रूप में ना ही देखें तो उचित है। आप इन चीज़ों को अपने ज़िंदगी पर आजमाए, फिर देखें, फिर मज़ा है। सब लोग करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते, इस बात को दिमाग में रखिए। प्रोग्रेस लाइन का मतलब करोड़पति अरबपति योग नहीं होता। प्रोग्रेस लाइन का मतलब होता है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। जो पॉजिटिव एनर्जी कभी कभार आपको खरबों का मालिक भी बना सकती है, और कभी कभार आपको 1000 से 10,000 पे पहुंचा सकती है, डिपेंड करता है पाम पाम के हिसाब से। तो ये इनकी जीवन रेखा थी, जहां पर से क्लैरिटी के साथ मुझे दिख रहा है कि चीज़ें अच्छी ही रही हैं और अच्छी ही रहेंगी। अभी वर्तमान समय में थोड़ी समस्याएं हैं, उपाय तो दूंगा ही, और आगे की जिंदगी वाकई अच्छी है आपकी। बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखे, समझे। रेक्टेंगल पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं, जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत जिद होता है, बहुत कुछ करने की लालसा होती है, और उस डेडिकेशन, उस पराक्रम के दम पर ये लोग बहुत कुछ कर भी लेते हैं। आपने समझा। बाकी गुलाबी इतनी धन को अट्रैक्ट करती है। गदेदार अवस्था बृहस्पति को छोड़ के 65% राजयोग का फल है। नो डाउट जिंदगी अच्छी बीतती है, नो डाउट लाइफ में कंफर्ट रहता है, नो डाउट पैसे की जब भी आवश्यकता हो, ईश्वर की कृपा से कहीं ना कहीं से आपके पास अवश्य ही आ जाते हैं। अभी हम आपके थंब पर चलेंगे। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, काफ़ी अच्छी इच्छा शक्ति है। एक लाइन ये दर्शाती है, थोड़ी बहुत कमजोरी आ जाती है, लेकिन यह आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी है, मिली है, और वह जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है। स्ट्रांग लाइन्स और डिजायर्स को दर्शाते व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। सेकंड फर्ज बड़ा है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। थंब काफ़ी स्ट्रांग है, किसी के अंडर कार्य करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी। एक ज़बरदस्त थंब। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, जातक बहुत समझदार है। फिंगर पे कई लाइन से इंसान बहुत अच्छे हैं, दो के विषय में अच्छा ही सोचते हैं, और अच्छा ही सोचते रहेंगे, अच्छा ही सोचना भी चाहिए। फालतू का दिमाग में लगा के क्या फ़ायदा इधर उधर। बृहस्पति की फिंगर टिंड कर रही इंसान में काफ़ी अच्छी धार्मिक भावना है। सन सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, जहां पर से जातक काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर लंबी हिम्मती तो है, ये थोड़ी सी इंडिपेंडेंट सोच को दर्शाती है। इंडिपेंडेंट कैलकुलेशंस होते हैं आपके, इंडिपेंडेंट रूप से कोई भी कार्य करते हो आप, और इंडिपेंडेंट रूप से आप जिंदगी को जीते हो, ये काफ़ी ज़्यादा एक क्रिएटिविटी को दर्शाती है। जातक बहुत समझदार मानसिकता को होते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, ट्रेंड को बदलना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। अभी इनके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे। तो इनके बृहस्पति यहाँ से बड़ी बड़ी समस्या में थी, जहाँ पर से ये प्रॉब्लम्स तो थी, और ये 40 के बाद भी ठीक नहीं है। इसका उपाय तो करना बहुत जरूरी है। बाकी यहाँ पर से देखो, कुछ एक लाइन से जो इन लॉस से प्रॉब्लम, कुछ स्क्वायर बन रहा है, बहुत क्लियर नहीं है, कुछ तो बन रहा है जहाँ पर से कुछ नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। ये कुछ लाइन्स है जो परोपकारी नेचर को दर्शाती है। जहाँ तक सेवा भावी तो होते, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य है, लेकिन बृहस्पति बहुत अच्छी ना होने की वजह से कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं। कुछ चीज सोचा वो जिंदगी पर नहीं हुआ, इस चीज की समस्या। ये सब आम समस्या होती है इस अवस्था में। जैसे कि मान लिया जाए आपने किसी प्रकार का कार्य किया, उस कार्य में आपको बहुत ग्रोथ नहीं मिला,
तो ये भी एक समस्या है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को दर्शाती इसका उपाय तो करना ही चाहिए। पर कुछ स्क्वायर्स बन रहे लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। कुछ धोखे के योग हथेली पर थे, जहां पर से कुछ धोखे प्रारंभिक समय में मिलते ही मिलते हैं। दोस्त या मित्र से बहुत दूरी बना के रहने की आवश्यकता है। बाकी देखिए तो यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती, ये जितने लाइन्स है ना ये आपको थोड़े से यश प्राप्ति में कमी तो दर्शा रहे हैं। बाकी इसका उपाय तो बहुत जरूरी है, दूंगा। ये दबाव है, व्यक्ति काफ़ी मेहनती, स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य रेखा का पूर्णता साथ। देखो एक चीज़ से वरीड नहीं होना। अगर आपकी बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है तो बाकी और प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे हैं, बाकी और सारे ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, जिसका आपको अच्छा फल जिंदगी पर मिलेगा। तो एक चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, यथाशीघ्र इसके उपाय कर ले, जिससे इसके रिगार्डिंग जो साइड इफेक्ट आ रहा है वो तो कम आएगा ना। इसके रिगार्डिंग जो दुष्प्रभाव आप झेल रहे हैं वो तो कम होगा। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, भाग्य का अच्छा फल, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छे, दिमाग के बहुत तेज है, और स्ट्रांग सूर्य रेखा एक फिष्णुमा आकृति के साथ एक और सूर्य रेखा आगे भी बन रही, काफ़ी टैलेंटेड है। और जिंदगी बदलेगी, 40 वर्षों के बाद तो बदलती ही है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। बुद्ध पे खैर इंसान बहुत तेज है, स्ट्रांग तेज मानसिकता, दिमाग बहुत तेज है आपका, एक्सट्रीम तेज है आपका। दोनों मंगल बहुत कमाल का, जबरदस्त पराक्रमी, जमीन जायदाद से धन लाभ, किसी भी प्रकार का भूमि से जुड़ा हुआ कार्य करोगे तो धन लाभ। मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, दीर्घायु है, आयु बढ़िया है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और डेडिकेशन काफ़ी हाई है, पराक्रम जिसको हम कहते हैं। और जिंदगी पर जहाँ तक कुछ ना कुछ बढ़िया कर ही लेते हैं। डिस्टर्ब शुक्र वाले मुझे दिखी, जहाँ पर से मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है प्रारंभिक समय में। बहुत प्रकार के कार्य करने के बाद ही ये लोग किसी एक डिसीजन पर पहुंच पाते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनल है, थोड़ा कंट्रोल करिए। ट्राइंगल्स है, नेगेटिविटी को दूर कर रही है, आगे भी आपके विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, जबरदस्त मानसिक मस्तिष्क को दर्शा रही है। इंसान काफ़ी तेज तर्राक है, कुछ 2 ब्रांचेस के साथ दिमाग भी काफ़ी तेज चलता है आपका। कुछ ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। स्क्वायर बना हुआ है आपकी जो प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है, जो कि 40वें वर्ष के बाद है। 40 ईयर्स के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, जो एक तो दे ही देता है, बाकी पैसे का आप बिजनेस में लगा दो या प्रॉपर्टी बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ट्रायंगल यहाँ भी है जो प्रॉपर्टीज को दर्शाता है, आगे भी आपके 50 में 60 के बाद भी प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। उसके बाद देखो चंद्रमा काफ़ी अच्छी है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य, विदेशी दर्शी से धन लाभ, और कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर परस्पर में दिख रही है। खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, बेनिफिट होगा। तो ये चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, जहां पर से पैसे अच्छे आते हैं जिंदगी पर, घाटे में नहीं रहते ये लोग। केतु पर्वत और फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा, आगे भी ये कुछ बिजनेस के योग है। ये बुध रेखा आपके चंद्र पर जा रही है, ये भी कुछ सपोर्ट की लाइंस है। एक बुध रेखा बन रही है, बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन बन जरूर रही है, बनेगी तो बेनिफिट ही देती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर से कुछ एक मनी ट्रायंगल जो धन लाभ को दर्शाता है। 36 के बाद अभी भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक थी, लेकिन 40 ईयर्स के बाद काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर से फल मिलेगा, आगे भी मिलेगा, आगे भी भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है। फिर देखिए स्ट्रांग शुक्र है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद की भाग्य है। कुछ स्ट्रेस है, जो प्रारंभिक स्ट्रेस है वो अभी भी हल्की फुल्की होती होगी। बाकी मनी मैनेजमेंट के अच्छे योग हैं। पारिवारिक स्ट्रेस की बात कर रहा था, प्रॉपर लग्जरी के सुख जिंदगी पर चाहिए, मिलते हैं। शुक्र बढ़िया है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी मस्त बीतती है। और ये देखो स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा काफ़ी स्पष्ट, जीवन रेखा काफ़ी अच्छी, आयु दीर्घायु। जीवन के लास्ट पीरियड में कुछ एक ट्रायंगल है जो कि तकरीबन 60 वर्षों के बाद है, फल तो मिलेगा। ये भी कुछ लाइंस है जो थोड़े टेंशन को दर्शाते हैं, व्यक्ति थोड़ा सोचते हैं। ये कुछ ट्रायंगल्स है तो प्रॉपर्टी को दर्शा रहे हैं। मंगल अच्छा है, ओवर पराक्रमी, इरिटेट जल्दी होते हैं, गुस्सा कम किया करो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तनिक कतरी का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।